नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आपकी अपनी चैनल अकाउंट्स एडवाइस। यहाँ पे हम सीख रहे हैं दोस्तों बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा टैली प्राइम। तो आज का हमारा क्लास 4 है और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हम वाउचर्स की एंट्री किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने अगले वीडियो में देख लिया है कि हमें कौन से ट्रांजेक्शन्स के अगेंस्ट में कौन से वाउचर्स में हमें हमारी एंट्री करनी है। तो वो इन्फॉर्मेशन हमने हमारे अगले वीडियो में देख ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो पहले जरूर से देखें ताकि आपको एंट्री करने में आसानी रहेगी। सभी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। हम पीएफ, ईएसआईसी, जीएसटी के रिलेटेड भी बहुत सारी अपडेट्स वहां पे भी देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो कॉन्ट्रा वाउचर्स में हम लोग इस तरीके के ट्रांजैक्शंस करेंगे जो कैश टू कैश, बैंक टू कैश, कैश टू बैंक या फिर कैश टू कैश होंगे। उस तरीके के जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो हम कॉन्ट्रा में करेंगे। तो जो एंट्री है, मानो कि हम एक एंट्री लेते हैं कि 15,000 रुपीज हमने बैंक से विड्रॉ किए। तो अभी इसकी एंट्री है वो किस तरीके से आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। अभी हम वो भी समझते हैं कि ये मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग किस तरीके से कैश और बैंक का डेबिट और क्रेडिट हो रहा है। तो हम अकाउंटिंग का जो हमारा मॉडर्न रूल है वो ओपन कर लेते हैं। तो हमारा एंट्री क्या है कि 10,000 हमने विड्रॉ किए हैं बैंक से। तो बैंक हमारा डिक्रीज हो रहा है, माने कि बैंक हमारा कम हो रहा है, तो बैंक को हम करेंगे क्रेडिट। और कैश हमारे पास आ रहा है, मतलब कैश हमारे पास बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो हम उसको करेंगे डेबिट। ये हमारा एसेट है, कैश और बैंक जो है दोस्तों वो हमारा एसेट है। तो हमारा यहाँ पे एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है कैश और बैंक हो रहा है डिक्रीज, क्योंकि बैंक से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, निकल रहे हैं, तो वहां पे पैसे कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा डिक्रीज बैंक हमारा। तो हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी हम हमारे कॉन्ट्रा वाउचर में इसकी एंट्री कर लेते हैं। दोस्तों एंट्री करने से पहले हमें कुछ ऑप्शंस जो है वो अनेबल करने पड़ेंगे। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि सिंगल एंट्री मोड ओपन है, हमें टू और बाय का या फिर सीआर और डीआर वाला जो कंसेप्ट है इसके ऊपर एंट्री करनी है। तो हम किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पे कंट्रोल एच करना है और चेंज मोड यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ से भी आप क्लिक करके ओपन कर सकते हो और कंट्रोल एच अगर प्रेस करोगे तो भी आप डबल और सिंगल वाला जो एंट्री का मोड है वो ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चेंज वाउचर मोड। यहाँ पे हम कर्सर को ले जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे डबल एंट्री के वहां पे हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ गया बाय और टू वाला कंसेप्ट जो हम एंट्री कर सकते हैं। बट अगर आपको डीआर और सीआर में एंट्री करनी है, बहुत सारे लोगों को डीआर और सीआर में एंट्री करना ज्यादा पसंद है, तो आप किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगर का ऑप्शन है दोस्तों, और आप कंप्यूटर से भी F12 प्रेस कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पे ऑप्शन है यूज सीआर डीआर इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। यहाँ पे हम करेंगे यस और एंटर करते हुए या फिर कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। सो दोस्तों यहाँ पे हमारा आ गया है सीआर और डीआर वाला कंसेप्ट। अभी अगर आप कॉन्ट्रा में देखोगे तो सीआर जो है वो पहले आता है और डीआर इसके बाद में आता है, तो आप ध्यान से एंट्री कीजिए। अभी हम लोग करते हैं बैंक अकाउंट क्रेडिट और कैश है वो डेबिट। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करने के लिए हमें पहले बैंक अकाउंट लेजर बनाना पड़ेगा। आपका जो भी बैंक होगा उसका आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ही कर्सर जो है हमारा, यहाँ से ही हम अल्ट सी करेंगे तो डायरेक्टली हम यहाँ से ही लेजर का जो है क्रिएशन ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली हम बैंक का लेजर बना देंगे और यहाँ पे नेम डालेंगे, जैसे कि मेरा है आईसीआईसी बैंक। एंटर करते हुए यहाँ पे दोस्तों अंडर में आएंगे, यहाँ पे हम करेंगे बी प्रेस। तो जो भी बी के रिलेटेड ग्रुप्स होंगे वो यहाँ पे आएंगे और फर्स्ट वाला जो है हमारा बैंक अकाउंट, यहाँ पे हम एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको दोस्तों बैंक अकाउंट डिटेल देनी है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, माने कि जो भी बैंक से आप काम कर रहे हो वो बैंक डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। जहाँ पे आपके कंपनी के रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। तो यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, इसके बाद में ब्रांच, बीएसआर कोड वगैरह जो भी है वो आपको यहाँ पे देने हैं। एंटर करते हुए आप इसके बाद में
यहाँ पे कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा बैंक हो गया आईसीआईसीआई। हमने 15,000 बैंक से उठाए हैं तो हम यहाँ पे 15,000 करेंगे। हमने 15,000 रुपये विड्रॉ किए हैं, यहाँ पे हम करेंगे 15,000। इसके बाद में एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन ओपन होगा कि बैंक अलोकेशन फॉर आईसीआईसी बैंक, ट्रांजेक्शन टाइप आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपने चेक से विड्रॉ किए हैं कि किस तरीके से विड्रॉ किए हैं तो आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर में आपको देना है डिटेल्स और डेट डालनी है कि कौन सी डेट को आपने विड्रॉ किए हैं यहाँ पे। इसके बाद में आपको करना है डीआर। तो डीआर हमारा कैश है, कैश का जो लेजर है वो इनबिल्ट ही होता है, तो यहाँ पे हम करेंगे कैश। एंटर करते हुए यहाँ पे नरेशन डालेंगे कि कैश विड्रॉ फ्रॉम द बैंक। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि नरेशन आप प्रॉपर डालें ताकि आपका जो अकाउंटिंग है वो सही जाए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, आपको जो डेट है वो सबसे पहले डालनी है। जब हम वाउचर क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट डालना है कि किस डेट को आपने विड्रॉ किया है या किस डेट की आप एंट्री कर रहे हो। तो यहाँ पे हम F2 प्रेस करेंगे तो वाउचर डेट ओपन होगा और 5/4/2020 हम प्रेस करके एंटर करेंगे। तो ये जो एंट्री है वो 5 अप्रैल को होगी। एंटर करते हुए दोस्तों हम ये एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। तो आई प्रेस करके भी उसको एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर कंट्रोल ए करके भी ये एंट्री को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो आपकी जो कॉन्ट्रा की एंट्री है वो दोस्तों हो गई है। अभी हम करते हैं पेमेंट की एंट्री। तो दोस्तों पेमेंट के वाउचर में जाने के लिए हमें यहाँ पे शॉर्टकट की यूज करना है F5। अभी हम कॉन्ट्रा पे है तो हम F5 में चले जाएंगे पेमेंट के वाउचर पे। अभी पेमेंट के वाउचर में किस तरीके के ट्रांजैक्शंस वगैरह करने हैं वो हमने हमारे अगले वीडियो में डिटेल में जाना हुआ है, बट स्टिल हम यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको इस तरीके की पेमेंट वाउचर्स की एंट्री करनी है जहाँ पे आपका एक्सपेंस का जो पेमेंट किया है आपने या फिर किसी से कोई क्रेडिटर से आपने गुड्स खरीदे थे उसका आप पेमेंट कर रहे हो। तो जो भी पेमेंट्स वगैरह करते हो आपके बिजनेस के रिलेटेड तो वो एंट्री आपको पेमेंट के वाउचर में करनी है। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों कि हमने सैलरी पे किया है। तो सैलरी पे किया, यहाँ पे दो टर्म्स आ रहे हैं, एक तो सैलरी का और एक पेमेंट का, माने कि कैश या बैंक का। अभी हम कंसीडर कर रहे हैं बैंक की, हमने बैंक से सैलरी पे की है तो उसकी एंट्री किस तरीके से आएगी वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे रूल के अकॉर्डिंग दोस्तों हमारी जो सैलरी है वो हमारा एक्सपेंस है तो यहाँ पे आएगा, और हमारा एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है माने कि बढ़ रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे। और हमारा कैश या बैंक जो है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि हमारी जो सैलरी है वो बैंक से पे कर रहे हैं तो हमारा जो एसेट हुआ कैश और बैंक वो कम हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा, मतलब कि माइनस होगा। तो एंट्री आएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे हम एंट्री कर लेते हैं दोस्तों डेबिट सैलरी अकाउंट। तो हमारे पास सैलरी का लेजर नहीं है तो हम करेंगे यहाँ पे Alt+C और हमारा एक सैलरी अकाउंट हम बना लेंगे, एक लेजर। एंटर करते हुए अंडर ग्रुप डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है दोस्तों। तो हम यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल देंगे। ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे हमारे अगले वीडियो में दोस्तों कि किस तरीके से आपको ये जो अंडर ग्रुप है वो सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो हम एंटर करते हुए ये एंट्री को एक्सेप्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन अभी कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। हमने 10,000 रुपये सैलरी पे किया तो हम यहाँ पे दे देते हैं। CR करते हैं बैंक को, माने कि हमने ICICI बैंक बनाई है तो हमने यहाँ पे किया है। पार्टी डिटेल्स जो है हम कुछ नहीं डालेंगे, अभी हम करेंगे कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट। यहाँ पे एंटर करते हुए हमने किसके थ्रू, चेक के थ्रू दिया था या फिर RTGS या क्या किया था, इंस्ट्रूमेंट नंबर वगैरह आपको यहाँ पे देना है। और ध्यान रखें आपको डेट भी सही देनी है। तो हम करेंगे एंटर और यहाँ पे आप डालेंगे नरेशन। तो नरेशन आप डाल दीजिए कि सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर टू दिशा, ऐसे करके जो भी आपका नरेशन है वो आप डाल दीजिए और एंटर करते फिर आप ये एंट्री को एक्सेप्ट कीजिए या फिर कंट्रोल ए से आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। तो हमारी पेमेंट की एंट्री है वो हो गई है। अभी हम करेंगे रिसिप्ट की एंट्री। अभी हम पेमेंट वाउचर में है, अभी हम जाएंगे रिसिप्ट के वाउचर में। तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे F6। हम आ गए हैं यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर में।
अभी हमें रिसिप्ट में उस तरीके के ट्रांजेक्शन्स करने हैं, मानो कि आपने केमार्ट करके जो एक फर्म है उसको आपने माल बेचा है। तो मानो कि केमार्ट आपको पैसे दे रहा है, केमार्ट आपका सन्ड्री डेटर्स है, वो आपका पैसा आपको दे रहा है। जब आपको पेमेंट मिले, चाहे वो कैश से हो या बैंक से, तो आपको यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करनी है। मानो कि केमार्ट से आपको 25,000 रुपये मिले, तो उसकी एंट्री क्या होगी पहले वो हम सीखते हैं। अभी हम एक एग्जाम्पल जो है हमारा वो समझते हैं कि इसकी एंट्री किस तरीके से होंगी। केमार्ट से हमें 25,000 रुपीज मिले हैं, माने कि हमारा जो केमार्ट है वो सन्ड्री डेटर्स है, मतलब कि करंट एसेट है। करंट एसेट हमारा वहां पे कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो केमार्ट हमारा क्रेडिट होगा। बैंक हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक या कैश जो है वो डेबिट होगा। हमारा जो एसेट है वो इंक्रीज हो रहा है, तो एंट्री होगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू केमार्ट अकाउंट क्रेडिट। अभी हम रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे क्रेडिट केमार्ट। हमने यहाँ पे केमार्ट नहीं बनाया है, तो हम पहले अल्ट सी करके केमार्ट को बना लेते हैं, हमारी पार्टी को हम बना लेते हैं। इसके बाद में एंटर करते हुए अंडर ग्रुप डालेंगे, वो हमारा सन्ड्री डेटर्स है, क्योंकि हमने उनको हमारा गुड्स या सर्विस बेचा है। तो यहाँ पे आएगा सन्ड्री डेटर्स। एंटर करते हुए ये लेजर को हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो केमार्ट से हमें 25,000 रुपये आए हैं, तो हम 25,000 डालेंगे। अभी आपको करना है एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। ये चीजें भी हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करती है। अभी हम करेंगे कि हमें ये केमार्ट से एडवांस रुपए आए हैं, तो हम यहाँ पे एडवांस ऑप्शन चूज करेंगे और इसके बाद में एंटर करते हुए हम लोग करेंगे बैंक, हमारी ICICI बैंक। यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल A। इसके बाद में हम करेंगे चेक से आए हैं या किस तरीके से आए हैं, इंस्ट्रूमेंट नंबर माने कि चेक नंबर, या फिर NEFT या RTGS नंबर जो होगा वो आप डाल दीजिए, डेट डाल दीजिए। इसके बाद में नरेशन डाल दीजिए, बीइंग रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम केमार्ट एज अ एडवांस, ऐसे करके हम यहाँ पे नरेशन डालेंगे और एंटर करते हुए हम ये एंट्री को करेंगे एक्सेप्ट। तो हमारी एंट्री हो गई है कॉन्ट्रा में, पेमेंट में और रिसिप्ट वाउचर में। दोस्तों अगर हमें हमारी एंट्री देखनी है तो हम किस तरीके से देखेंगे, जो हमने अभी की हुई है, तो हम एस्केप करके हम लोग बाहर आएंगे गेटवे ऑफ टैली में और यहाँ पे हम करेंगे डे बुक। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो जो भी हमने एंट्री की है वो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिख जाएगी। और अगर आपको आपकी जो एंट्री है उसको अल्टर करना है तो भी आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे ICICI बैंक के यहाँ पे ही जाओगे और क्लिक करोगे, तो आप यहाँ पे अगर आपने कुछ गलती की है या फिर कुछ आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, नरेशन डाल सकते हो और आप ये एंट्री को एक्सेप्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो दोस्तों हमने आज के वीडियो में सीख लिया कि कॉन्ट्रा की एंट्री हम कैसे कर सकते हैं, पेमेंट एंड रिसिप्ट की एंट्री किस तरीके से हम टैली प्राइम में कर सकते हैं विद एग्जांपल, और रूल के अकॉर्डिंग किस तरीके से कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जर्नल, सेल और परचेज की एंट्री हम किस तरीके से करेंगे। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ क्वेरी रहती है दोस्तों तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक और ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना टैली प्राइम या एक्सेल के रिलेटेड वीडियोस के अपडेट्स के लिए। धन्यवाद दोस्तों।